हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में आज का हमारा टॉपिक होगा जब मूलधन का ए बट्टा बी हो जाए। कहने का मतलब है कि जब मूलधन अपने का क्या कितना हो जाए, ए बट्टा बी हो जाए। देखिए पिछली बार भी हमने ऐसे ही बताया था कि मिश्र धन वाला था वो, और ये है हमारा साधारण ब्याज वाला है। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार दिया गया है और 6 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 हो गया। ठीक है ना। ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। इसमें दर निकालनी, उसमें भी दर निकालनी थी, है ना। इसमें क्या निकालनी है, दर। इसमें देखिए कुछ नहीं, सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार दिया गया, यानी एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर के मूलधन गुणे में ए बट्टा बी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि साधारण ब्याज बटे मूलधन हो जाएगा, क्योंकि ये मूलधन जो है साधारण ब्याज के नीचे आ जाएगा, है ना। और इक्वल में क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी हुई, ए हुई, है ना। और मूलधन की वैल्यू जो कितनी हुई वो बी हो गई, यानी साधारण ब्याज की वैल्यू ए हो गई, मूलधन की वैल्यू ए हो गई। अगर मैं मानने के लिए वो कह रहा है कि अगर साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 गुना हो गया, है ना। वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साधारण ब्याज बराबर के मूलधन गुणे में। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 गुना हो गया, यानी वो कितना हो गया, 3/4 गुना हो गया। कहने का मतलब है जो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी थी वो 3 हो गई, क्योंकि मूलधन इसके नीचे आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज बटे कितना होगा, मूलधन इक्वल में ये कितना हो जाएगा, 3/4। क्योंकि साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी इस जगह पे अब, और मूलधन की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। क्योंकि ये साधारण ब्याज बराबर कितना था, ए था, मूलधन बराबर कितना था, बी था। यानी अगर ए बट्टे में बी लिख दूँ तो क्या फ़र्क रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि सेम वैल्यू वही रहेगी। इसमें कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज की अब वैल्यू 3 होगी, मूलधन की वैल्यू होगी अब 4, है ना। वो कह रहा है कि दर ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट बराबर के, यानी मूलधन गुणे में दर और गुणे में समय अपॉन 100, है ना। जिसमें से साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज को क्या कहते हैं हम, SI, और मूलधन को क्या कहते हैं हम, P, है ना। तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना। तो साधारण ब्याज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3, गुणे में मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो मूलधन की वैल्यू आ जाएगी 4, गुणे में R हमें पूछा ही है, और गुणे में समय कितना दे रखा है, समय कह रहा है वो समय कह रहा है कि समय दे रखा है उसका 6 वर्ष, है ना। और अपॉन में 100, बस ऐसे काट दो। 4 से काटेंगे इसे कितनी बार कटेगा, 4 से, ये 4 से कटेगा तुम्हारा 25 बार, है ना। 4 से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। और तो 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा कर दो 3 में, तो 25 दिया, ये कितना हो जाएगा 75। और अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6R, क्योंकि 6 में हम जब R का गुणा करेंगे कितने हो जाएगा 6R। इसे काट दो 3 से, तो 3 से कटेंगे ये, तो 3 दूनी 6, और एक बचेगा 5 15, और 3 दूनी 6, और 2 से काट दो कितनी बार, 12.5% बार कट जाएगा, यानी 12.5%। R कितनी निकल आ गई तुम्हारी, 12.5% निकल के आ गया है। दोबारा देखते हैं इसे कैसे काटा था मैंने। ऐसे काटते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 का भाग जब 7 में जाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। 3 दूनी 6, एक बचेगा 15 हो जाएंगे, है ना। तो 5 15, तो 25 या 75 हो गया है ना। और 3 से ये मैंने काट दिया 6 कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना हो गया, ये हमारी कितनी निकल आई, 2 निकल आया। और 2 से ये मैंने 25 काटा कितने, 12.5% बार, है ना। तो दर कितनी निकल आई, 12.5%। इसमें देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, उसमें दर तो निकल आई। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार दिया गया, है ना। उसका साधारण ब्याज मूलधन का कितना था, 3/4 था, यानी जो SI था वो कितना था, मूलधन का 3/4 था, यानी SI की वैल्यू 3 थी और मूलधन की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। तो SI इक्वल में 3 और मूलधन बराबर के 4। और सिंपल ही आप फॉर्मूला लगा करके P गुणे में R गुणे में T करके आप इसे सॉल्व कर सकते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अगर है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर धन उधार लिया 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष, तथा साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, दर ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, यानी साधारण ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज इक्वल में
मूलधन का 3/5 गुना हो गया। यानी अगर साधारण ब्याज की वैल्यू देखो तो कितनी हो जाएगी, साधारण ब्याज की वैल्यू निकल के आएगी 3, है ना, और मूलधन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, यानी 3/5 हो गई। वैसे ही नॉर्मली करते तो साधारण ब्याज के नीचे तो ये हमारा आ ही जाता मूलधन, है ना, क्योंकि ये इसके नीचे चला जाता और इक्वल में कितना हो जाता 3/5। सेम ही है ये, है ना, सेम ही है। यानी साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी होगी, अब 3 हो गई, और मूलधन की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। हम इससे सिंपल से अब क्या निकाल सकते हैं, अब इससे हम दर निकाल सकते हैं। और हमारा जो समय दे रखा था कितना था, जो हमारा समय दे रखा था 5 वर्ष दे रखा था। सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल में P गुणे में R गुणे में T अपॉन 100। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, मूलधन की वैल्यू दे रखी है 5, और गुणे में R हमें निकालना है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष अपॉन में 100। देखिए मूलधन कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और समय कितना दे रखा है 5 दे रखा है। उसके बाद में साधारण ब्याज की वैल्यू, जो साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है, तो मैंने 3 लिख दिया। इसे काट दो, 5 25, 5 को गुणा 5 में करेंगे तो 25 होएगा, और 25 चौका 100, और 4 को गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कितने निकलेगी 25% निकल के आगे तुम्हारी दर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। कहने का मतलब है अगर समय किसके बराबर हो, समय के बराबर हो, यानी समय किसके बराबर हो, R। यानी अगर T इक्वल में R लिखा है तो ये क्या हो गया, समय बराबर, ये क्या हो गया, समय हो गया, है ना। वो खुद ही कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यानी वर्षों की संख्या किसकी, दरों की संख्या के बराबर हो, तो दर ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इसमें कि तुम्हारा साधारण ब्याज बराबर दे रखा है मूलधन और गुणे में 4/25, यानी साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और हमारा समय कितना हो जाएगा, यानी दर के बराबर हो जाएगा ना समय, तो ये हो जाएगा R, है ना। तो निकालते हैं SI इक्वल में मूलधन गुणे में दर गुणे में समय अपॉन में 100, है ना। तो SI की वैल्यू कितनी दे रखी है, SI की वैल्यू दे रखी है 4, और मूलधन की वैल्यू दे रखी है 25 गुणे में दर दे रखा है, और वो कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो जाए, यानी तो हम समय की जगह पे क्या रख देंगे, R रख देंगे अपॉन में 100, यानी 25 चौका 100, ये 4 बार कट जाएगा। 4 को गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, और जब R को गुणा R में करेंगे तो कितना हो जाएगा R²। जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 निकल के, यानी दर कितनी निकल के आ गई हमारी 4 निकल के आ गई, ठीक है ना।